स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ स्टडी IQ IAS। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। जैसे हम हमेशा क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, और हमारे GS में आप देखेंगे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। GS 3 में जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो साइंस एंड टेक है, उसमें ये सारी चीज़ों को पूछा जाता है। या फिर आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लीजिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। आज उसी के बारे में न्यूज़ है। और न्यूज़ एलिमेंट क्या है कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट या स्टेप आगे लिया गया है इंडियन सरकार के द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। मतलब कि अब चाइना पे कितना डिपेंडेंट हम होंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, तो इंडिया में उसको डोमेस्टिक जो माइनिंग है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और बहुत सारे इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं सब लोग आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, उसको बूस्ट करेंगे। तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव होगा, कैसे हम बेनिफिट करेंगे, क्या इसके नुआंसेस हैं, सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि न्यूज़ एलिमेंट है जिसमें है कि इंडिया प्लान्स टू किक स्टार्ट रेयर अर्थ मैग्नेट आउटपुट टू कट चाइनाज डिपेंडेंस। मतलब हमारा जो डिपेंडेंस है, हमारा सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है चाइना पे, तो इसको हम कट करेंगे। चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको गिराएंगे, और हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाएंगे। राइट, ये चीज़ हम करने वाले हैं। अब ये चीज़ होगा तो फिर आप फर्दर इसके नुआंसेस को देखेंगे कि अभी इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत समय से तो नहीं किया, अभी ऐसी क्या अर्जेंट सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से इंडिया को कहना पड़ रहा है कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बढ़ाने वाले हैं, उसको एक्सपोनेंशियली आगे ले जाने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम समझें तो चाइना 90% ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है उसको प्रोसेस करता है। मतलब 100 में से आप समझ लीजिए 90% बहुत बड़ा अमाउंट और बहुत बड़ा नंबर है। इतना चाइना अकेला प्रोसेसिंग करता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, अकेला इतना प्रोसेसिंग करता है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि चाइना ने ये जो लेट्स से चाइना है इसको प्रोसेस कर रहा है, फिर हर जगह पे एक्सपोर्ट्स करता है, फिर वो कंट्रीज जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और उस डिफरेंट लोकेशंस में उसको यूज करती है। लेकिन अभी इन्हें तो हमेशा जरूरत है यूज करने की दूसरी कंट्रीज को, लेकिन चाइना अपनी मर्जी से ये जो एक्सपोर्ट है इसको रोक देता है। अब चाइना ने अपना एक्सपोर्ट रोक दिया, यहाँ पे ये कंट्री तक वो जो प्रोसेस्ड हुआ रेयर अर्थ मैग्नेट से पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाएंगे। जब ये नहीं पहुंच पाएंगे तो ये सारी इकोनॉमीज हैम्पर होती है, हर्ट होती है। इनका जो इकोनॉमिक आउटपुट है ये अफेक्ट होता है। इनके जो भी आप देखेंगे ये रॉ मटेरियल के तौर पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो सारी इंडस्ट्रीज में एक साथ में इंपैक्ट देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो उसी वजह से ये सारी कंट्रीज सोच रही है कि चाइना पे हम कब तक निर्भर रहेंगे। उसका जो एक्सपेंशनिज्म है, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो ऑपरेशन का तरीका है, सारा ही बहुत ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट से भरा हुआ है। किसी दूसरी कंट्री आप देखेंगे सप्लाई चेन को पूरा डिसरप्ट कर दिया, ये सिग्निफिकेंट चीज था, पूरे सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, क्योंकि वहां पे ये यूज होता है, विंड टर्बाइंस की, कि टर्बाइंस है विंड एनर्जी जिससे प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी में उसका इस्तेमाल होता है। तो वो जो टर्बाइंस के अंदर ये यूज होना है, ये सारे रेयर अर्थ मैग्नेट्स को ये नहीं हो पाएंगे क्योंकि सप्लाई उसका रोक दिया गया है। उसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कीजिए, डिफेंस की बात कीजिए, हर जगह पे ये यूज होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट कर्व ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया था। तो अब इंडिया ने रियलाइज किया कि ऐसा चाइना अभी कर रहा है, और जब हमें बहुत ज्यादा नेसेसिटी होगी इन सारे एलिमेंट्स की, इन सारे मैग्नेट्स की, तब हम चाइना पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। हमें इंडिविजुअली इंडिजिनस वे में अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाना होगा। अगर वो चीज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए व्हाई नाउ का आंसर हमें मिलता है कि ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस है, उसको कम करने के लिए इंडिजिनस जो भी है हम अपने आप वो चीज़ को कर पाए, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है कि जो इंडिया का पुश है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने का, ये यहाँ से जस्टिफाई होता है ये स्टांस। उसी के साथ में अब बात तो कर दिया, सरकार प्रपोजल लाएगी, उसको आगे करेगी और उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे 2500 करोड़ का, दैट इज $290 मिलियन का निवेश किया जाएगा सरकार के द्वारा इंडिया के अंदर, ताकि डोमेस्टिक उसका मैन्युफैक्चरिंग हो पाए।
और वो एक्सप्लोर कर पाए। तो उसमें ये इंसेंटिव प्लान दिया गया है कि ऐसे होगा, और क्या एक्चुअल प्लान है, ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली धीरे धीरे कर बाहर आएगी, हमको समझ में आएगा। तो अभी तक देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है जो इसको देखती है, ये हैवी इंडस्ट्री के अंदर आएगा, जो भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री प्रिपेयर कर रही है 2500 करोड़ का एक स्कीम, जो हो जाता है $290 मिलियन का। अब इसके तहत ये टारगेट कर रहे हैं कि इनको प्रोडक्शन करना है 4000 टन। 4000 टन बहुत बड़ा अमाउंट है। उन्हें 4000 टन का नियोडाइमियम और उसी के साथ में प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम और प्रोसियोडाइमियम, ये दो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, इनके प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना है इंडिया के अंदर। और ये कब तक करना है? ओवर 7 ईयर्स। ये प्लान है 7 साल तक का। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि कौन, ये दो रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में पूछ लेंगे कि ये है कि नहीं उस एलिमेंट में, उसी के साथ में पूछ लेंगे ओवर 7 ईयर्स है, ओवर 5 ईयर्स है, या फिर ओवर 10 ईयर्स है। तो उसके ऊपर जो होता है एक एलिमेंट्स बन सकते हैं जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये बात है, तो ये हो जाता है। और कौन सी मिनिस्ट्री है इसके रिगार्डिंग में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स से पूछ ले आपसे कि ये तो मेटी है, MEITY है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे पूछ लें कि ये वाली मिनिस्ट्री है, या फिर होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसके रिगार्डिंग पूछ ले, कुछ गलत ऑप्शन डाल दे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं इसका। तो ये प्लान है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को उसको बढ़ाना है। आगे बात आती है कि जो इंसेंटिव, ये एक प्लान है इंसेंटिव का। दूसरा आता है कि यार 6 बिलियन जो रुपीस है उसका इंसेंटिव प्लान है, जिसमें $72 मिलियन की बात हो जाती है पर 1000 टन कैपेसिटी विद अ 2 ईयर सेटअप फेज प्लस 5 ईयर फेज ऑफ प्रोडक्शन सपोर्ट। तो ये जो 7 साल का प्लान है, इसमें 2 साल के प्लान को ऐसे बांट दिया है, मतलब 7 ईयर्स का प्लान है, उसमें 2 ईयर्स का एक प्लान है और 5 ईयर्स का बाद में दूसरा प्लान है। तो जो 2 ईयर्स का प्लान है उसमें सारा कुछ सेटअप किया जाएगा कि हमें ये मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब तो लाना रहेगा ना, उसको एस्टैब्लिश करना रहेगा। तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए पैसा डाला जाएगा, और उसी के साथ में 5 साल बाद में उसका प्रोडक्शन शुरू होगा, क्योंकि वंस द सेटअप इज रेडी उसके बाद आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड देयर आफ्टर उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आज निवेश किया और 1-2 महीने या 1 साल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको जो एक्चुअल रिजल्ट्स है वो 7 ईयर्स के बाद में, 7 ईयर का प्लान है, तो उसके बाद सिग्निफिकेंट हमको बूस्ट देखने को मिलेगा कि बाय 2030 बाय 2031 विल सी कि इंडिया का रेयर अर्थ मैग्नेट्स में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट होगा और हम खुद ही उसको प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ये सारी बात हो जाती है। अगर आप देखेंगे ये न्यूज़ आर्टिकल है कि $290 मिलियन का प्लान है जो इंडिया ने प्रपोज किया है इसके रिगार्डिंग। फर्दर इसको समझते हैं कि सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, मेजर जो कह रहे हैं कि हम भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स में जो काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि दे आर रेडी। जो इंसेंटिव्स प्लान्स वगैरह सरकार ने प्रपोज किए, तो दे आर इंटरेस्टेड, वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको दिखा रहे हैं। तो वो कैसे हैं? वेदांता है, JSW है, उसी के साथ में सोना कॉमस्टार है जिसे हम सोना BLW भी कहते हैं, एंड देयर आफ्टर महिंद्रा है एंड ऊनो मिंदा है। तो ये सारे हैं, ये रेडी है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर ध्यान देंगे, राइट। और इसकी वजह से क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा रेयर अर्थ मैग्नेट्स को। तो ये सारी अगर आप देखेंगे, ये सारी जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर फर्म्स है, वेदांता, सोना, BMW एंड उसी के साथ में ऊनो मिंदो, ये सभी हैं जो इसमें अपना इंसेंटिव और इसमें अपना जो योगदान है वो देने की कोशिश करेंगे। एंड बिकॉज वाई दे आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इन देयर कॉर्पोरेट हाउस, दे आर डूइंग बिकॉज दे विल गेन सिग्निफिकेंट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट इन्हें यहाँ से मिलने वाला है, एंड प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, इट्स आत्मनिर्भर भारत वाला एस्पेक्ट है, जिसमें कहीं ना कहीं अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इसको करेंगे तो ऑलरेडी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हमको चीपर पड़ेगा, सिर्फ हमको इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ये सारा लगता है। अब ये एक बार स्टैब्लिश हो जाता है तो दैट्स लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद तो हमेशा उसका यूटिलिटी रहता ही है। तो एक नज चाहिए था, दे और वेल वेटिंग की सरकार की तरफ से कोई नज आएगा, बड़ा प्लान, एंड दिस इज समथिंग जो अभी प्रपोज किया गया है, एंड उसकी वजह से सिग्निफिकेंट हमको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फर्दर हम समझते हैं कि रॉ मटेरियल्स और माइनिंग के बारे में अगर नुआंसेस को देखें तो क्या समझ में आता है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ का रिजर्व है। हमें लगता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में शायद इंडिया नहीं होगा, चाइना है, DRC है, ये सारे कंट्रीज होंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या फिर हम चिले की बात करते हैं, अर्जेंटीना की बात करते हैं, लिथियम ट्राइंगल जहाँ पे है, ये सारे तो इंडिया में कैसे ही होंगे। लेकिन आप पाएंगे कि रिजर्व्स की बात करें तो 5th लार्जेस्ट, इंडिया में 5वां लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर अर्थ रिजर्व्स का। नंबर में समझ में आता है कि 6.9 मिलियन टन, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। इतना REE अगर हमारे पास है, लेकिन जो माइनिंग है, मतलब रेयर अर्थ आप देखेंगे सारे एलिमेंट्स तो हमारे पास है, बहुत सारी खदानें हैं वहाँ पे, एलिमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे जो माइनिंग करनी है, माइनिंग के लिए प्राइवेट प्लेयर्स होने चाहिए, सरकार होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे स्टेट रन IREL
जिसका आप यहाँ पे समझेंगे इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, यही है जो पूरा माइनिंग करता है, और तो कोई है ही नहीं। एंड दैट इज ऑल्सो स्टेट रन। अब स्टेट रन एंटरप्राइज के इश्यूज तो हमको पता ही है कि कैसे पीएसयूज होते हैं, वो फंक्शन नहीं कर पाते ठीक तरीके से, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, रैड टेपिज्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, नेपोटिज्म होता है, और ये करप्शन होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं ये प्लैग करता है, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से जो एफिशिएंसी और जो इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है वो नहीं हो पाता है। तो उसी वजह से अभी प्राइवेट सेक्टर का इसमें जो इंटरेस्ट है ये सिग्निफिकेंटली माइनिंग को बूस्ट करेगा, जिसकी वजह से रेयर अर्थ का जो प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। तो ये चीज़ हमको समझ में आती है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो है, रिजर्व्स तो है, बस उसको यूटिलाइज करना है, उसको वहां से निकाल कर प्रोसेसिंग में लाना है, उसका इस्तेमाल करना है, और जो इंपोर्ट्स है उस पर डिपेंडेंस कम करना है। तो ये जो स्टेप है ये लिया जा सकता है। तो अभी जो प्लान है उसमें क्या है कि जो भी ये IREL है ये अभी तक क्या करती थी, IREL क्या करती थी, डोमेस्टिक एक तरीके से यूज़ होता था, इसने जो भी माइनिंग किया वो, और उसके बाद में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था बाहर। तो अभी क्या किया गया है कि लेट्स से हम इंपोर्ट तो नहीं कर रहे, अभी हमने इंपोर्ट रोक दिया, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ गई है, अब बढ़ गई है तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो IREL ने कहा है कि अभी ये जो एक्सपोर्ट करते थे उसको हॉल्ट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट को हॉल्ट कर दिया गया है, नाउ एक्सपोर्ट नहीं होगा, अब फोकस होगा कि जो इंपोर्ट है उसे भी हॉल्ट कर दिया गया है, अब फोकस होगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और इस पर ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोसेसिंग को हम एक तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ की जाएगी। और GSW जो इसमें है ये भी इंटरेस्टेड है, दो डोमेस्टिक माइनिंग मस्ट ओवरकम रेगुलेटरी बैरियर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स, अगर हम देखें ऑल आर रेडी, सारी सिचुएशंस है, सब कुछ तैयार है, लेकिन दिक्कत आती है रेगुलेटरी बैरियर्स की, कि लाइसेंस लेने में कितना समय लगेगा, सरकार से अप्रूवल लेने में कितना समय लगेगा, कितना करप्शन होगा, क्या चीज़ है, ये सारे कंसर्न्स होते हैं। अगर ये बैरियर्स ना हो ना, ये बैरियर्स ना हो तो चीज़ें बहुत ही स्विफ्टली हो सकती है। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि इन बैरियर्स को कैसे ना कैसे करके रिड्यूस किया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि हम इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हमको बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रीप करके देने वाला है, तो उस हिसाब से हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। फर्दर बात आती है कि इंप्लीमेंटेशन का रोड मैप कैसे होगा, किस तरीके से होने वाला है। तो जो कैबिनेट ने प्रपोजल दिया है ये प्रिपरेशन में है, इसको बना रहे हैं, इसको रेडी कर रहे हैं। जब ये प्रपोजल आएगा जिसमें बहुत सारी बातें होगी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट्स होगी, बहुत कुछ होगा, उसके बेसिस पे फिर प्लान को लिस्ट डाउन किया जाएगा एंड देयर आफ्टर उसको फॉलो किया जाएगा। अगर उसके नुआंसेस को देखें तो इसमें रेगुलेटरी बहुत सारे ट्विक्स करने पड़ेंगे, बहुत बार एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ आगे ना बढ़ पाए, लेकिन उसको ट्विक कर कर नेविगेट कर कर करना होगा। तो कंसर्न्स आते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसा इम्पैक्ट किया जाएगा, तो ये प्रॉफिट कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए या ये इमीडिएट प्रॉफिट के लिए क्या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और अगर नहीं पहुंचाया जाएगा तो बैलेंस कैसे किया जाएगा, जो भी इम्पैक्ट होगा उसको फिर से किस तरीके से रिकूप किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे अमेंडमेंट्स होंगे बहुत सारे माइंस एंड मिनरल एक्ट्स को, ये भी करना पड़ेगा अगर प्राइवेट सेक्टर को उस तरीके से इन्वॉल्व करना है इस माइनिंग में और ये सारी प्रोसेसेस में, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अगर फर्दर ध्यान रखें तो ये जो रेगुलेटरी बैरियर्स है इसको नेविगेट करना वुड बिकम इंपॉर्टेंट, और ये प्लान के अंदर उस तरीके से लिस्ट डाउन किया जाएगा। फर्दर फैसिलिटीज एक्सपेक्टेड है कि वो सेटअप की जाएगी एज सुन एज पॉसिबल हैदराबाद में और बाकी जो लोकेशन है जहाँ पर ये सारे माइनिंग्स क्या आप देखेंगे जहाँ पे ये रिजर्व्स हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में, वहाँ पे ये किया जाएगा। तो ये चीज़ हमने समझा है। उसी के साथ में फर्दर बात आती है कि अब स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या है इसके। अगर ये आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स ईवी के लिए, और ईवी इज़ द फ्यूचर, जैसे हम कह रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मतलब हमें ग्रीन ट्रांजिशन कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो जो कोल है, जो डीजल है, गैसोलीन, इन सब पे जो निर्भरता ये रिड्यूस होने वाली है, इन पे निर्भरता बढ़ने वाली है। तो ये जब बढ़ने वाली है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, की रॉ मटेरियल, उसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जब होगा, हालांकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसमें इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ चाहिए, इन सारी चीज़ आर रेडी। उसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन होगा कि ईवी के लिए बहुत क्रिटिकल है, तो ये करना ज़रूरी है। फर्दर बात आती है विंड टर्बाइंस में इस्तेमाल होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सिस्टम में भी बहुत बार हम देखते हैं कि जो सेंसर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। उसके साथ साथ में जो भी प्रेसिशन गाइडेंस सिस्टम होता है उसमें सिग्निफिकेंटली इसका यूज़ देखने को मिलता है, बिकॉज उसकी जो कंडक्टिविटी है, उसके जो सिग्नल सेंसिंग एबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें उसमें हेल्प करती है। तो यहाँ पे इसका यूटिलिटी है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। फर्दर डोमेस्टिक जो मैग्नेट प्रोडक्शन है ये शील्ड करेगा इंडिया फ्रॉम सप्लाई शॉक्स। चाइना ने कह दिया हम नहीं दे रहे, अब क्या करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, उन्होंने कहा हम नहीं दे रहे, अब क्या करेंगे हम अफ्रीका से ले रहे हैं, उन्होंने कह दिया हम नहीं दे रहे, तब क्या करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं इंडिया को खुद को शील्ड करना होगा ये सारी चीज़ों से। मतलब
जियोपॉलिटिकल जो लेवरेज है उसको यूज कर ऑब्वियसली वी कैन पोजीशन आवरसेल्फ एज द बेस्ट नेशन। सारी चीजें कर सकते हैं, सारी चीजों को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए अगर प्रिपेयर रहना है, और व्हाट इफ अदर नेशंस आर नॉट रेडी टू डिवल्ज, या जो भी प्लान्स है उनके या जो भी रिसोर्सेज है वो नहीं देना चाहते, तब क्या करेंगे? तो उसी वजह से आत्मनिर्भरता एज हैज बीन लिस्टेड बाय सरकार और गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर सप्लाई शॉक कुछ भी फ्यूचर में होता है या एक्सपोर्ट के कोई सैंक्शंस लग जाते हैं, इंडिया रशिया के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है एंड यूएस का जो नज है उसको फॉलो नहीं करता है, राइट, उसको फॉलो थ्रू नहीं करता है। तो उस वजह से अगर कोई सैंक्शंस इंडिया पे लगते हैं उस केस में, तो कैसे सप्लाई चेन के जो शॉक्स होंगे वो इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडिया को, बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेंगे। और स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ों के अंदर जहाँ पे हमें ग्रीन ट्रांजिशन बहुत जल्दी करना है, तो ये जो चीज़ है उससे बचने के लिए हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और मैग्नेट प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन इंपॉर्टेंस हो जाता है उसी के साथ में, जैसे हमने कहा आत्मनिर्भर भारत है और जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है ये ज़रूरी हो जाता है कि हम हर किसी से खरीदें, हम रशिया से खरीदें, ऑस्ट्रेलिया से खरीदें, यूएस से खरीदें, अफ्रीका से खरीदें, यूरोप से खरीदें, चाइना से खरीदें, हर जगह से इंपोर्ट करें और जो ज़रूरत है उसके हिसाब से करें। और कोई भी सप्लाई शॉक आए, लेट्स से ये मना कर दे, नहीं देना है हमें, डिस्पाइट दैट वी शुड बी केपेबल, कि हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज लाइक सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए कि हम इनके जो एक्शंस है वो हमें इम्पैक्ट ना करे, ये चीज़ हम समझते हैं। तो उसकी वजह से देखेंगे सप्लाई की जो डील्स है विद ऑस्ट्रेलिया और ये सारी चीज़ें हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लाइक दैट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हम समझते हैं। और इसके कुछ चैलेंजेस भी है, अगर चैलेंजेस पे ध्यान दें तो समझ में आता है कि इसका जो अपफ्रंट कॉस्ट है ना ये बहुत होने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते में हो जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि 2 साल तो सेटअप करने में ही लगेंगे, 5 साल फिर प्रोडक्शन होगा उसका, उसके बाद हमको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो टाइमलाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ में जो अपफ्रंट कॉस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉस्ट तो हमको सिर्फ इसका ही लग रहा है। लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हमें पूरा प्लांट स्टैब्लिश करना होगा, हमें माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना होगा, उसका जो खर्चा लगेगा वो बहुत ज़्यादा है। तो अपफ्रंट अभी का अभी जो कॉस्ट लगेगा दैट इज़ वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से ये चैलेंजेस आ जाते हैं, एंड ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारे लेयर पे प्रोसेसिंग होती है। तो चाइना के नो हाउस है उनके पास में, हमारे पास में नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, वो जो प्रोग्रेस है बाकी कंट्रीज से सीख कर उसमें जो भी डेवलपमेंट्स है उसको मतलब मॉडर्न टेक के साथ में मिला जुला कर वी हैव टू नेविगेट ये सारी चीज़ों को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी इशू आ जाता है, जैसे इंडिया बहुत ही नेसेंट कैपेसिटी में है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो सकता है देन चाइनीज़ प्लांट, क्योंकि चाइनीज़ प्लांट बहुत समय से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्हें नो हाउस पता है कि अच्छा ये बेस्ट तरीका और इससे एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है और बहुत कम कॉस्ट लगता है। लेकिन हमारे लिए बहुत ही नेसेंट स्टेज में, हमने तो किया ही नहीं अब तक प्रोडक्शन इसका, और बहुत लोअर अमाउंट में किया है, और वो भी PSUs ने किया है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस वजह से चैलेंजेस आ जाते हैं कि ये जो टेक्निकल नो हाउ है ये नहीं है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो ये जो है इसमें टाइम लग जाएगा, ये बात आ जाती है। एंड देयर आफ्टर टेक्निकल नो हाउ जो हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सेफगार्ड चाहिए होंगे इसके लिए, सेफ और एफिशिएंट प्रोडक्शन हो, ये कैसे हम इंश्योर कर पाएंगे जब तक हम देख रहे हैं कि मतलब पुश किस तरफ होगा। सो देयर ऑलवेज हैज़ टू बी अ बैलेंस अप्रोच नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने लिस्ट डाउन होते हैं, तो ये कंसर्न्स हमको देखने को मिलता है। तो बॉटम लाइन है वो क्या आ जाती है कि यार ये इंडिया 2500 से 5000 करोड़ का जो भी आने वाले समय में खर्चा करेगा इस चीज़ में, उसमें एम होगा कि एक डोमेस्टिक रेयर अर्थ मैग्नेट का इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करे, और स्क्रैच से एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी लो यार, कुछ भी नहीं है, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम बहुत ही इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, हमें स्क्रैच से ही एक तरीके से हम देख रहे हैं कि इसको एस्टैब्लिश करना होगा। जब ये करेंगे तो हम चाइना पर डिपेंडेंसी अपनी बहुत सिग्निफिकेंटली अभी रिड्यूस कर चुके हैं, और ज़्यादा रिड्यूस करनी है, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, ताकि सप्लाई चेन के जो शॉक्स हैं वो हमें अफेक्ट ना करें। और उसकी वजह से हमें ये स्ट्रेंथन करना है इसे, EV, रिन्यूएबल्स और डिफेंस के मामले में हम इंपोर्ट डिपेंडेंट ना हो, ज़्यादा हो भी तो डाइवर्सिफिकेशन के वे में हो, और जो गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव है और जो पार्टिसिपेशन होगा मेजर फर्म प्राइवेट सेक्टर का, और जो रेगुलेटरी सपोर्ट है सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये विजन विल रिक्वायर ओवरकमिंग कॉस्ट, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स। जब ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है तब हम देख पाएंगे कि कुछ हमको इसके रिजल्ट 7 साल के बाद में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा प्लान है, 7 साल का प्लान है, 2+5 ईयर का। उसमें कैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स में इंडिया अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है और चाइना पे
कंप्लीटली अपना जो चाइना का जो डोमिनेंस है उस इंपोर्ट इंडिया का जो चाइना का डोमिनेंस है उसमें उसको रिड्यूस करता है। तो उसकी पूरी ये कहानी थी और कैसे होने वाला है इसको आने वाले समय में हम देखेंगे कि हाउ द डेवलपमेंट्स हैपन। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ही की होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आपके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें देखेंगे तो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ रिजर्व्स। और जो हमने 2 एलिमेंट्स की बात की उसके बारे में, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली है एंड डज नॉट जनरेट हजार्डस वेस्ट। तो ये आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, आप देखिए क्या स्टेटमेंट है और उसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, उसको कमेंट में जरूर लिस्ट डाउन कीजिएगा। एंड देयरआफ्टर ये मेंस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे इंडिया का जो ओवर डिपेंडेंस है चाइना पे रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए एक सीरियस चैलेंज है हमारी क्लीन एनर्जी और डिफेंस के एम्बिशन के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको एग्जामाइन करना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का हमारे लिए, कि भाई हम इंपोर्ट तो करते हैं उनसे लेकिन ज़रूरी भी हमारे लिए, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो डोमेस्टिकली उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि हम उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, वो बात हो जाती है। इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट स्टेप हैज गवर्नमेंट टेकन टू लोकलाइज रेयर अर्थ का प्रोडक्शन के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए, वो सारी चीज़ें एंड हाईलाइट करना आपको की चैलेंजेस कौन से इन्वॉल्व है जिसके बारे में हमने बात की। तो ये हो जाता है मेंस के लिए क्वेश्चन है। उसी के साथ में जो भी ये क्वेश्चन होगा इसका आप आंसर लिखकर टेलीग्राम पे मुझे मैड लाइव स्टडी IQ पे शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं उसको वैल्यूट करके दे दूँगा। देयर आफ्टर एक्सप्लेनर, स्ट्रैटेजी और UPSC मेंस की जो भी वैल्यू एडिशन चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप वहाँ अवेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ये जो QR है इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फेलोज सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।